ट्विटर पर बहुत टाइम से 3 साल से भी ज़्यादा समय से भी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ट्रेंड होता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर वापस ट्रेंड होता है, तो ऑन एंड ऑफ होते रह रहा है कि जैसे कि लोग कहीं ना कहीं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, उनको चाहिए कि इस पे जस्टिस मिले। और आपने तो लिटरली जब मैंने आपका वर्क पढ़ा तो आपने स्पीयर हेड किया था कैंपेन को, आपने जितना हो सके इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाया उस मुद्दे के बारे में, प्रश्न खड़े किए, ठीक है। आपके पास एक बहुत ही इंटरनल पर्सपेक्टिव भी है कि मामला असल में क्या है, जो कि कॉमन पर्सन को नहीं दिखता। आपने बिहार की जब पुलिस आई थी यहाँ पे, तो आपने उनको भी होस्ट किया था और आप अपने तरफ से चीज़ों को क्लियर कर रहे थे ताकि ये केस आगे बढ़े। तो मेरे कुछ सवाल है आपसे। सबसे पहले तो ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो फाउल प्ले है? बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लोग तो यही बोल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं था, वो वाकई में एक सुइसाइड ही था। तो आप क्यों इतने निश्चित तरीके से बोल सकते हैं कि ये फाउल प्ले है? देखिए, कोई आदमी ऐसा स्टेप लेते समय किस केस में कर सकता है? जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो। बिल्कुल, बहुत, क्योंकि कोविड का समय था, कोई आदमी नहीं सोचेगा फाइनेंशियल क्राइसिस में, या उसके पास काम की कमी है, पैसे की कमी है, करियर डूब रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो जिस समय इंसिडेंट हुआ था उस समय सुशांत का बैंक बैलेंस करोड़ों में था, नॉट इन करोड़ों में था, करीब 4-5 करोड़ रुपए होंगे, विच इज़ अ सफिशिएंट मनी टू सर्वाइव इन बॉम्बे। और किसी के पास ब्रांड इंडोर्समेंट होती है, मूवी होती है, उसके पास हर सारी चीज़ें थी। तो अगर ऐसा चीज़ हुआ है तो मैं नहीं, एक जो आप बोलते हैं ना ट्विटर पे आवाज़, वो सारे कॉमन लोगों की आवाज़ है। उनको लगता है कि फॉल प्ले है। हाँ। और फॉल प्ले जिसके टेन्योर में हुआ, उस टेन्योर में पालघर में साधुओं की हत्या हुई, बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, और एक देशवासी, मैं बोला ना कि हमारा फंडामेंटल राइट है जानना कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। उसी तरीके से अब जहाँ तक बिहार पुलिस की बात है, या फिर उस समय कोविड का समय था, कोई व्हीकल मिलता नहीं था, तो एज अ इंडिविजुअल हमारे स्टेट की पुलिस आई, हमको लगा तो हमने किसी को मदद किया, और मैं करता भी रहूँगा आगे के दिनों में, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन उसके साथ क्या हुआ है ये पूरे देश को जानने का हक है। और वही लोग, उसके फैंस, बहुत सारे लोग अभी भी, और जब तक उसके जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस अभी एजेंसी के पास ये मैटर है, सीबीआई अभी भी इसकी जांच कर रही है, क्या कंक्लूजन पे आएगी वो सीबीआई क्यों है। बट एज अ कॉमन मैन अगर मैं बोलूं तो कोई एक ऐसा रीज़न नहीं दिखता है कोई आदमी ऐसा स्टेप ले ले, तो आदमी यही सोचेगा कि फॉल प्ले है। तो उस चीज़ को जानना तो, और जहाँ तक सोशल मीडिया न्यूज़ ऑन एंड ऑफ ही आता है, बट क्या कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिससे ये बोला जा सकता है कि ये फाउल प्ले ही है? देखिए, ये तो जरूर पता चला ना कि उसके पास पैसा था, हाँ, उसका कैरियर सेट था, तो ऐसा कोई चीज़ तो नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग रहते बहुत अमीर है लेकिन उनमें डिप्रेशन की एक प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से भी तो ट्रिगर हुआ हो सकता है। देखिए, अगर आदमी, डिप्रेशन तो कोई एक दिन में आता नहीं है, या 2 दिन में तो नहीं आता है, या 6 महीने में नहीं आता है, ये बहुत दिनों का एक चीज़ होगी। तो जो आदमी इतने अच्छे से अच्छी छोरे और MSD मूवी दे रहा है, जो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, वो एक दिन में तो डिप्रेशन में आएगा नहीं। और ऐसा नहीं कि उसके आगे मूवी, आपको मैं बता दूं ऑन द रिकॉर्ड, आप मुरलीकांत पेटकर जी, जिनके ऊपर चंदू चैंपियन बनी मूवी, वो सुशांत से टच में थे उस मूवी के लिए। उन्होंने मुझे फोटो दिखाया सुशांत के साथ। सुशांत उस मूवी के ऊपर बहुत आगे काम कर रहा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, जब मुरलीकांत पेटकर जी, जिनके ऊपर चंदू चैंपियन बनी है, पहले सुशांत उस मूवी को करने वाले थे। उन्होंने मुझे फोटो भी भेजा और दिखाया, मैं जब उनसे मिला था। तो कोई आदमी अगर ऐसे स्टेज में रहता है जहाँ पे आप डिप्रेशन, दुनिया बोलती है, कोई आदमी डिप्रेशन में रहता है ना, तो उसका एस्पिरेशन बहुत लो होता है। वो दुनिया, वो एस्ट्रोफिजिक्स, आप उसके जब देखते थे जो स्पेस रिलेटेड चीज़ें, उसके 50 ड्रीम्स थे, तो ऐसा आदमी तो कोई बनाता नहीं। तो एज अ कॉमन मैन मुझे जहाँ लगता है कि जैसे सबको जानने का हक है, मुझे भी जानने का हक है, और वो हमारे स्टेट का मुद्दा था, उसके लिए मैं बढ़ चढ़ के जितना कर सकता था। और आगे भी मुझे लगता है ये नहीं कोई और मुद्दा लगेगा जहाँ मुझे लगता है ये कोई कमज़ोर पड़ रहा है, मैं ज़रूर आगे आऊँगा उनको मदद करने के लिए। इसलिए कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो लाखों ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा
जिनकी इस तरीके से डेथ हो जाती है। बहुत लोग इसको बोलते हैं सुसाइड है, सुसाइड। तुमको किसने बताया? लेटर लिखा किसी ने? तुमको सरकार ने कागज दिया है? एजेंसी जांच कर रही है। एक कॉमन मैन नहीं बोलेगा कि जो वेल टू डू है, डिप्रेशन की बात है तो स्पेस की बात करेगा। सर ये इतना हाई प्रोफाइल केस है और इस पे इतना प्रेशर बन रहा है सालों से, तो भी लाइक इसका जो कंक्लूजन है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है कि एजेंसी ठीक से तहकीकात नहीं कर पा रही है और वो निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही है? देखिए, मैं ना कानून हूँ ना पुलिस हूँ, बट मुझे लगता है इनजस्टिस टू अ पर्सन हु इज नॉट गिल्टी इज ऑल्सो अ क्राइम। आप ऐसा इनजस्टिस, किसी को फंसा दो आप, जिसने कुछ किया नहीं है, वो भी एक इनजस्टिस है। लेकिन किसी ने किया है और आप उसको छोड़ रहे हो तो भी इनजस्टिस है। तो इस केस में आप बोलते हो किसी ने खुद से कर लिया, जो मुझे लगता है 99% ऐसा हुआ नहीं होगा। कोई तो एक ऐसा प्रेशर होता है जो आदमी ने क्रिएट किया हुआ है। डायरेक्ट किसी का हाथ नहीं होता, बट इनडायरेक्ट हाथ होता है। हो सकता है उस चीज की एजेंसी पता कर रही हो। ये चीज मैं फिर बता रहा हूं कि इनजस्टिस टू मतलब जो गिल्टी नहीं है, आप उसको फंसा दो तो एक इनजस्टिस है सिस्टम का। लेकिन अगर किसी ने किया है, आप उसको छोड़ रहे हो, वो भी इनजस्टिस है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले। दुनिया को पता चलना चाहिए, सिर्फ भारतवासियों को नहीं, उसके फैन पूरे वर्ल्ड में है कि उसके साथ क्या हुआ था। एजेंसी आए, क्रैक करे, बताए कि भाई बहुत मुश्किल था, हमने क्रैक किया है और उनको ये चीज़ मिला है। और ये चीज़ अभी एजेंसी के पास है। इसमें मैं अगर कोई चीज़ टीका टिप्पणी करूँ तो लगेगा कि, तो जो चीज़ है एजेंसी बहुत लेट से आई थी, बहुत दिनों के बाद सीबीआई की एंट्री होती, बहुत एविडेंस हो सकता है कि जो करने वाला हो उसको उस समय तक हटा दिया हो। बट मुझे लगता है कि एजेंसी रिप्लाई देती है लोगों के आरटीआई का, आर्टिकल्स का, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जनरली वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और एक ऐसा रिजल्ट दे जिससे एविडेंस के साथ सेटिस्फाई हो सके सुशांत के फैन और देशवासी की भाई जो एजेंसी बोल रही है वो सही है, एविडेंस के बेसिस पे। सो आप अभी कुछ ऐसे जो इंटरनल चीज़ें हैं वो रिवील नहीं करना चाहेंगे जो आपने अपने रिसर्च में? देखिए, हमारा कोई रिसर्च नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं, मेरा रिसर्च ये है कि ही वॉज फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, he had everything which a common man will dream to have, so he can't take these kind of step. मेरा बहुत सिंपल मेरा इसमें रिसर्च जो मैं एक आदमी सामने से देख सकता है। तो सरकार इन एजेंसीज पे दबाव नहीं डाल रही कि यार जल्दी इस केस को क्लोज करो, बिकॉज इतने सारे लोग चाहते हैं कि इसका कंक्लूजन फटफट निकले? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि इनजस्टिस और जस्टिस सब प्रूफ ढूंढता है। अगर हो सकता है कि उनको प्रूफ हो जाता तो उसी समय किसी को वो अरेस्ट कर लेते जो कल्प्रिट है, और अगर वो किसी को पकड़ लेंगे और वो नहीं किया है तो वो भी एक इनजस्टिस है। तो एजेंसी टाइम ले रही है तो गलत है। मैं भी बता रहा हूँ कि वो भी एक तरीके से इनजस्टिस है, उसको आगे आना चाहिए। बट टाइमली जस्टिस मिलना भी एक जस्टिस है। अब आप जस्टिस से 20 साल के बाद दोगे, किसको दोगे? वही तो, उसके पेरेंट, उसके फैमिली, उसके फैन। 2020 से लेकर अभी 24 आ गया है, वो भी 24 का भी अगस्त आ गया है, 5 महीने बाकी। पहले बोलते हैं सरकार पंचवर्षीय योजना पे काम करती थी, 5 साल का। एजेंसी को वैसे योजना पे नहीं होना चाहिए। एजेंसी 6 महीना 1 साल बहुत समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आपकी वो इनएफिशिएंसी को दिखाता है। सो हमारे सिस्टम में तो ये चीज़ कॉमन है कि जैसे हमने बात किया था यूपीएससी का भी, हमने बात किया था स्टेट एग्जाम्स और ये सारी चीज़ें, पेपर लीक्स हो जाते हैं, अंदर मालूम पड़ जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। और आपने ये स्टैंस रखा कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये एजेंसीज ठीक से काम करे, बट अक्सर रूट लेवल पर कुछ करप्ट ऑफिसर्स अपने फ़ायदे के लिए वो ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, एक ऑनेस्ट तरीके से काम नहीं करते हैं। तो अब क्या ऐसा हम नहीं कह सकते कि इन एजेंसीज़ के साथ भी हो रहा हो सकता है और वो जानबूझ के चीज़ों को दबा रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं ताकि मामला ठंडा हो जाए और फिर 8-10 साल के बाद तो लोगों को वैसे भी नहीं पड़ी है? देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए। जब कोई चीज़ टाइमली, देखिए जब आप टाइम से अगर जस्टिस, कोई भूखा है और आप मर गया उसके बाद आप उसको खाना दोगे, हाँ, वो खाना किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो बोलने का तात्पर्य है कि सरकार के ऊपर भी कोर्ट होता है,
सरकार के कुछ मुद्दों पे कोर्ट खुल के सामने आता है, डायरेक्ट जजमेंट, मतलब डायरेक्ट उसको अपने संज्ञान में लेता है। तो एक कोर्ट को इसमें ये होता है इंटरवेन करके आप एक बनाए कि कोई केस अगर आ गई है, आप उसको 100 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कंक्लूड करो। यानी कि अगर आपको नहीं मिला तो आप उसको 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल। अब ये भी हो सकता है कि 4 साल में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम गारंटी से बता रहा हूँ, उस समय का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे अभी तक उनका 2 ट्रांसफर भी हो गया होगा, फिर नए आए होंगे वो हैंड ओवर लिए होंगे, फिर तीसरा आया होगा वो हैंड ओवर लिया होगा। ये सिर्फ इस केस की बात नहीं, और किसी भी केस में ही होता है कि जितने घोटाले हुए हैं उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बदल गए, अब वो नेक्स्ट पोस्टिंग की इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड मेक अ रूल कि एक ही तुम्हारे टेन्योर के अंदर वो होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा डिमोशन रेडी है। भले तुम बताओ क्या है वो, फैक्ट है या नहीं है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो फिर तुमको यूपीएससी सेलेक्ट करके तुमको आईपीएस आईएएस बनाने का क्या फायदा है। और तुम हर चीज में सरकार की तरफ देखोगे कि सरकार ही करेगा, तो फिर जुडिशरी और ये एजेंसी का क्या काम है। ये तो एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप था। पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट।